ज्ञान सोपान के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का तृतीय पाठ, जिसका शीर्षक है डिजि भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया या अंकीय भारत। प्रधानमंत्री द्वारा 1 जुलाई 1915 को लागू डिजिटल इंडिया या अंकीय भारत भारत सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य है सरकारी विभागों को जनता से जोड़ना। प्रस्तुत पाठ भी डिजिटल इंडिया के भाव को लेकर लिखा गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के अनेक आयामों को स्पर्श किया गया है। आज हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ करने में सक्षम हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। किसी भी विषय का ज्ञान हो, पल भर में ही हम इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, यदि देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से भी हम एक दूसरे के बहुत निकट आ गए हैं। आज हजारों मील दूर बैठे हुए अपने परिचित, अपने संबंधी से न सिर्फ हम बात कर सकते हैं, बल्कि उसे देख भी सकते हैं। निश्चित रूप से इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। इसी प्रकार के भावों को यहाँ इस पाठ में प्रकट किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्वे, सारे संसार में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावा, लेकिन इस शब्द का क्या मतलब है, क्या भाव है? इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। ये मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के साथ, समय के बदलने के साथ मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान का लेना और देना मौखिक रूप से किया जाता था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, और विद्या भी सुनकर ही, श्रुति परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। लेकिन बाद में तालपत्रों पर, ताड़ के पत्तों के ऊपर, और भोज पत्रों पर और भोज के पत्तों पर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तनी काले, परिवर्तन के समय, बदलाव के समय, कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, कागज और लेखनी अर्थात कलम के आविष्कार से सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां, सभी के मन में स्थित भावों का कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लेखन अर्थात लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण, और टंकण यंत्र अर्थात छपाई के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री टंकिता सती, लिखी गई, कागज पर लिखी गई सामग्री टंकिता सती, छपकर, प्रिंट होकर, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा पुनः आगे चलती गई, आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, और आज सारे कार्य संगणक नामक यंत्र से, कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों का उपयोग होने से वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, वृक्ष काटे जाते थे, पेड़ काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, लेकिन कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने से, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, पेड़ों की कटाई में कमी आएगी। इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। अरेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे
पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, बहुत बड़ा उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। अब बाजार में वस्तुक्रयार्थम वस्तुएं खरीदने के लिए रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने हर जगह रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। रुपयों का अर्थात नोटों का या करेंसी का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। वित्तकोशस्य अर्थात बैंक के भी सारे कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग अर्थात एप्स मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए, मुद्राविहीन लेन देन के लिए सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि आद्य यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा से रेल की टिकट की, वायुयान यात्रा से हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। हमारे सारे पत्र अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे हमारे मोबाइल पर ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः। जिन्हें दिखाकर हम सौकर्येण सरलता से सुगमता से यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालयेऽपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में अर्थात हॉस्पिटल्स में भी उपचार के लिए, इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से या फिर ई बैंक के माध्यम से शुल्क दिया जा सकता है, फीस दी जा सकती है। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तद्दिनं, वह दिन नातिदूरं, ज्यादा दूर नहीं है, यदा वयं हस्ते एकमात्रं, जब हम हाथ में एकमात्र या सिर्फ चल दूरभाष यंत्रमादाय मोबाइल लेकर सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः, सारे कार्य करने में समर्थ हो सकेंगे। वस्त्रपुट की रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। पॉकेट में, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यन्यो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां, समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्रायः समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अर्थात कॉपी की, कर्गदस्य वा अथवा कागज की, और नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम और नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोशस्य वापि आवश्यकता न भविष्यति। शब्दकोश की अर्थात डिक्शनरी की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग को जानने के लिए, अपरिचित रास्ते को जानने के लिए मानचित्र से आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। मानचित्र अर्थात नक्शे या मैप की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सब कुछ एक ही यंत्र से किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम सब्जियां इत्यादि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं, विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं,
अस्पताल में शुल्क देने के लिए विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं विद्यालय में अथवा महाविद्यालय में स्कूल में अथवा कॉलेज में शुल्क देने के लिए किम बहुना और क्या कहा जाए दानमपि दातुं दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्रमेव अलम हमारा चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजि भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया इस दिशा की ओर हम भारतीय द्रुतगत्या अग्रे सरामः बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है इस वीडियो से तो आपको प्रस्तुत विषय को समझने में आसानी हुई होगी। पीडीएफ फाइल में इसके नोट्स के साथ ही कुछ अभ्यास कार्य भी दिया गया है जिसे आप स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपने इस विषय को कितना समझा। यदि इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं यथासंभव शीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। यदि आप संस्कृत और हिंदी से संबंधित इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।